सोचो, अगर तुम्हें सच बोलने के लिए अपना सब कुछ खोना पड़े, अपना घर, अपना परिवार, यहां तक कि अपना बच्चा भी, तो क्या तुम फिर भी सच का साथ दोगे? बहुत समय पहले एक महान और सत्यवादी राजा थे, राजा हरिश्चंद्र। उनका नाम ही सच का प्रतीक था। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। एक दिन उनकी सच्चाई की परीक्षा लेने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने एक योजना बनाई। रात में उन्होंने राजा को सपना दिखाया और उस सपने में उनसे उनका पूरा राज्य दान में मांग लिया। सुबह होते ही राजा हरिश्चंद्र ने बिना एक पल सोचे अपना पूरा राज्य दान कर दिया। अब राजा, उनकी पत्नी तारामती और उनका बेटा रोहिताश्व तीनों गरीब हो गए। लेकिन परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि दान के साथ दक्षिणा भी देनी होगी। अब राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र एक शमशान में काम करने लगे, जहां उनका काम था अंतिम संस्कार के लिए कर लेना, यानी फीस। उनकी पत्नी तारामती ने दूसरे के घर काम करना शुरू किया और उनका बेटा रोहिताश्व जंगल में लकड़ी लाने जाने लगा। समय बीतता गया। एक दिन सबसे भयानक घटना हुई। रोहिताश्व को जंगल में एक सांप ने काट लिया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तारामती अपने बेटे का शव लेकर रोते रोते शमशान पहुंची और वहां कौन खड़ा था? खुद उसके पति राजा हरिश्चंद्र। तारामती रोते हुए बोली, ये हमारा बेटा है, इसका अंतिम संस्कार कर दो। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने सिर झुकाकर कहा, ये मेरा कर्तव्य है, बिना कर लिए मैं संस्कार नहीं कर सकता। तारामती के पास देने को कुछ भी नहीं था। वह रोते हुए बोली, मेरे पास कुछ नहीं है। तब राजा ने भारी दिल से कहा, तो तुम अपनी साड़ी का आधा हिस्सा दे दो। सोचो, एक मां अपने मरे हुए बच्चे के सामने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा देने को मजबूर हो गई। जैसे ही तारामती अपनी साड़ी फाड़ने लगी, अचानक आसमान में तेज रोशनी फैल गई और वहां प्रकट हुए ऋषि विश्वामित्र और देवता। उन्होंने कहा, राजन, बस आपकी परीक्षा पूरी हुई। आपने हर हाल में सत्य और धर्म का साथ दिया। उसी पल रोहिताश्व जीवित हो गया, तारामती के आंसू रुक गए और राजा को उनका राज्य वापस मिल गया। देवताओं ने कहा, ऐसा सत्यवादी राजा संसार में बहुत कम होता है। राजा हरिश्चंद्र ने दिखा दिया कि सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। और आज भी जब भी सच्चाई की बात होती है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है राजा हरिश्चंद्र का।